Good morning, my dear students. Dear students, in our previous video we discussed about chemical changes. ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा देखिए, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स किए थे केमिकल चेंज के, तो कुछ कॉमन से एग्जांपल आपके घर में ही मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बेटा कि अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। आपने देखा होगा एप्पल को काट के रख दो तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस पर भी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, आयरन के ऑक्साइड की। ठीक है, आपने देखा होगा कि यही एक्टिविटी अगर हम पोटैटो या ब्रिंजल के साथ करें वहाँ भी कलर चेंज हो जाता है। तो यानी कि वहाँ भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब आपने देखा होगा चैप्टर 5 के अंदर हमने किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक एसिड और बेस के बीच में। ठीक है, वहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहे थे, तो वो भी क्या है बेटा, एक केमिकल चेंज है। चलिए अब आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, प्रोटेक्टिव शील्ड। आपने कभी ओजोन लेयर के बारे में सुना है बेटा? ये हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो ओजोन है एक्चुअल में वो क्या है, वहाँ पर ओजोन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ओजोन है जो वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्रेक हो जाती है किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। देखो O3 तो क्या है, ओजोन, ये तो ओजोन है। ठीक है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन। अब दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? ठीक है बेटा, तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं इन्हें कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये रेडिएशन अर्थ पे आ जाए तो ये बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ओजोन हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, एक नेचुरल शील्ड है अगेंस्ट दीज रेडिएशंस। क्लियर? चलिए बेटा, अब बूझो और पहेली को कुछ सूझा है। तो बूझो कहता है कि प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के प्लांट्स फूड बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे, यानी वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पहेली कहती है कि इवन डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज। क्या डाइजेशन भी केमिकल चेंज है? बिल्कुल, डाइजेशन भी क्या है बेटा, केमिकल चेंज है। वहाँ भी न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं डाइजेस्ट होने के बाद। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट हैं, देखिए आप हम सबको पता है आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेज, शिप्स, कार, ट्रक, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। तो अगर आयरन ऑब्जेक्ट्स पर रस्टिंग हो जाती है तो वो हमारे आयरन मेटल को क्या कर देती है, वीक कर देती है, जिससे वो जल्दी टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अगर हम रस्टिंग को रिप्रेजेंट करें, रस्टिंग में क्या होता है, एक आयरन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब ये आयरन ऑब्जेक्ट मॉइस्ट एयर के, मॉइस्ट एयर यानी जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रेजेंट हों तो क्या हो जाता है, रस्टिंग। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। ठीक है बेटा, क्या है, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 क्या है, रस्ट। याद रखेंगे कि आयरन when come in contact with oxygen and water or you can say moist air then rusting occur। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। ठीक है, अब याद रखिएगा दोनों का होना ज़रूरी है, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। इज़ इट क्लियर? ठीक है, जैसे बरसात के दिन है, ह्यूमिड एयर होती है, पहले ही हमारे एयर में मॉइस्चर होता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है, रस्टिंग फास्टर हो जाती है, रस्टिंग बिकम फास्टर। अब बात आती है कि हम रस्टिंग को रोके कैसे, हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो बेटा सबसे पहले है कि हमें देखो, हमें पता लग गया कि ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने पर रस्टिंग होती है, तो यानी कि हमें अपने आर्टिकल को
मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? सबसे सिंपल तरीका है अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। पेंट और ग्रीस की एक कोटिंग कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए अपने आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, ऐसा हमें रेगुलरली करते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपने आर्टिकल को, आयरन आर्टिकल को प्रोटेक्ट कर सकते हो रस्टिंग से। दूसरा है कि किसी और मेटल के लेयर डिपॉजिट कर दो, जैसे कि डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। आपने अपने साइकिल के हैंडल देखे होंगे, बड़े शाइनी से होते हैं। ठीक है, वो क्रोमियम की लेयर होती है उनके ऊपर। ठीक है डियर। अब क्या है? जिंक। अगर हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की लेयर को डिपॉजिट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of zinc on iron is called galvanization। ठीक है, कि आयरन आर्टिकल के ऊपर अगर हम जिंक की लेयर डिपॉजिट करें तो उसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए तो अभी क्या कहती है रीटा कि ओ दैट इज़ वाई माई फ्रेंड रीटा इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट। शी लिव्स नियर द कोस्ट। कोस्ट का मतलब जो तटीय इलाके हैं, समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर रस्टिंग ज़्यादा हो रही है, वो कह रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। यस, अभी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि शिप्स हैं जो, ठीक है, वो तो हमेशा पानी में ही रहेंगे, अंडर वाटर। उनका एक हिस्सा पानी के नीचे अंदर ही रहता है। ठीक है, और जो पानी है वो उसके ऊपर चिपकता भी रहता है, चाहे आप उनको। और हम सबको पता है जो सी वाटर्स के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, और जब सॉल्टी वाटर हो तो वो रस्ट फॉर्मेशन को फास्टर कर देता है, और इस वजह से जो शिप हैं सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। उनके ऊपर बहुत सारी, उनका हिस्सा है जो वो रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस वजह से चाहे पेंट भी करते रहे हम उनके ऊपर, उसके बावजूद, तो इसीलिए हर साल लगभग शिप का एक पोर्शन चेंज करना पड़ता है। वह खुद देखिए कितना नुकसान होता है इसकी वजह से। देखिए बेटा, स्टेनलेस स्टील जिसके बर्तन हम घरों में यूज़ करते हैं, हमारे जो स्टील के बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के, वो कैसे बने? बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। इन सब मेटल्स को मिक्स करके एलॉय बना लिया जाता है। उस एलॉय का नाम है स्टेनलेस स्टील। आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, इन सब को मिक्स करके हमने क्या बनाया? एलॉय। ठीक है, एलॉय क्या होता है? कुछ मेटल्स का मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर। और याद रखेंगे एलॉय के ऊपर कभी भी रस्टिंग नहीं होती। तो हमने देखा होगा हमारे जो बर्तन हैं घरों पे जो हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर रस्टिंग नहीं होती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक रस्टिंग आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। देखो बेटा, क्रिस्टलाइजेशन क्या है? हम सबको पता है, हमने पीछे अपनी क्लास में किया है, लास्ट 6th क्लास में, कि जो सॉल्ट है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवेपरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को इवेपरेट करके हमें सॉल्ट मिलता है, लेकिन जो सॉल्ट हमें इस तरह से इवेपरेशन से मिलता है वो प्योर नहीं होता, दैट इज़ नॉट प्योर। ठीक है, और जो सी क्रिस्टल मिलते हैं वो भी स्मॉल होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी शेप भी क्लियर नहीं होती। तो प्योर क्रिस्टल बनाने का और उनका साइज़ बड़ा करने का तरीका है बेटा, एक मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। देखो यहाँ से डेफिनेशन बन जाती है आपकी कि लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन एंड दिस प्रोसेस बाय विच वी गेट द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और ये याद रखेंगे, जो क्रिस्टलाइजेशन है वो एक फिज़िकल चेंज है। रस्टिंग केमिकल चेंज था, क्रिस्टलाइजेशन फिज़िकल चेंज है। फिज़िकल चेंज हमेशा मोस्टली जनरली क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। याद रखेंगे हम इस चीज़ को। चलिए, एक्टिविटी है आपके लिए, एक्टिविटी 6.9। इसमें हमें क्या करना है? थोड़ा सावधानी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एसिड यूज़ कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बेटा, हम क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हम एक कप वाटर ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हम सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। H2SO4 ये होता है बेटा, ठीक है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। चलिए अब हम करते हैं कि जब आपका पानी बॉईल होने लग जाए, हम उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर को स्लोली ऐड करना स्टार्ट करेंगे विद कॉन्टिन्यूअस स्टीरिंग, लगातार हिलाते हुए, ठीक है। और कब तक मिलाना है आपको कॉपर सल्फेट? हम जब तक उसमें कॉपर सल्फेट मिलाएंगे जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए, यानी इसमें हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें। जब ऐसा हो जाए कि और कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाए, तब हम अपने सॉल्यूशन को गैस अपनी फ्लेम को बंद करेंगे और फिल्टर कर लेंगे सॉल्यूशन को। फिल्टर करके अब हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, ठंडा होने के लिए, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद आप आके देखेंगे कि हमारे सॉल्यूशन को जो हमने रखा था वहाँ पर, देखिए पहले सॉल्यूशन इस तरह का था हमारा, हम देखेंगे उसमें इस तरह के क्रिस्टल्स बन गए, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से बेटा हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, हमने फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में किया। अब आप मेरे ख्याल से पहचान सकते हैं आपके साइड में होने वाले चेंजेस फिजिकल हो रहे हैं या केमिकल हो रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ओवर, योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। थैंक यू।